श्रृंखला के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने 3 संभावनाओं पर गौर किया है। पहली संभावना ये थी कि वह हेरोड द ग्रेट के पहले बेटे हेरोड एंटिपर की गुप्त संतान थे, साथ ही हस्मिन के वंशज भी थे। दूसरी संभावना ये थी कि वह मिस्र के पैगंबर थे, जिन्होंने जोसेफस के अनुसार 54 ईस्वी में जैतून पर्वत से यरूशलेम पर हमला किया था। और अंत में वो प्रसिद्ध यहूदी क्रांतिकारी और ज़ीलॉट्स के संस्थापक गैलीली के जुडास थे। अब एक बार फिर मेरे लिए ये जोर देना जरूरी है कि इनमें से किसी भी परिकल्पना को धर्मनिरपेक्ष विद्वानों द्वारा बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। मैंने इन्हें आपके साथ साझा करने का इसलिए फैसला किया क्योंकि ये आपको यीशु से जुड़े कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में बताने का एक मजेदार तरीका है, जैसे कि यहूदिया का शाही परिवार कौन था, घटनाओं का सामान्य समयक्रम क्या था और जोसेफस के कार्य इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो आज हम एक और परिकल्पना को देखकर इस प्रक्रिया को जारी रखने जा रहे हैं। इस बार एक और बात जो ज्यादा मशहूर है, हालांकि इसे अभी भी मुख्यधारा के विद्वानों द्वारा बहुत ही मामूली माना जाता है। इसे फ्लेवियन परिकल्पना कहा जाता है और यह मुख्य रूप से जोसेफ एटवल की किताब सीजर का मसीहा पर आधारित है, जो 2005 में प्रकाशित हुई थी। मूल रूप से यह विचार है कि रोमनों ने 70 ईस्वी में यरूशलेम को नष्ट करने के तुरंत बाद ईसाई धर्म का आविष्कार किया था और यीशु का चरित्र वास्तव में सम्राट टाइटस का एक भेष है, जिसने यहूदियों को हराया था। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि हालांकि यह जानना मुश्किल है कि यीशु कौन थे, लेकिन अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी पाना काफी। जो देख रहे हैं वो कनाडा की पहली है, तो मेरा सुझाव है कि आप विवरण को प्रीमियम सदस्यता पर 50 में और ईसाई धर्म के शुरुआती कई दशकों में रोमन सम्राट कौन थे। इसके लिए मैं रोमन सम्राटों के वंशवृक्ष चार्ट का इस्तेमाल करूंगा, जो कि usefulcharts.com पर उपलब्ध है। जब ईसा का जन्म हुआ था, तब रोमन साम्राज्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और इसलिए उसके पहले सम्राट ऑगस्टस सीजर अभी भी सत्ता में थे। हालांकि जब ईसा किशोरावस्था में थे, तब ऑगस्टस की मृत्यु हो गई और उनके दत्तक पुत्र तिबेरियस ने उनका उत्तराधिकारी बना। इसलिए ईसा के पूरे कार्यकाल और सूली पर चढ़ाए जाने के समय तक तिबेरियस ही सम्राट था। तिबेरियस के बाद उसके 3 रिश्तेदार आए, कैलिगुला, क्लॉडियस और नीरो। ये तीनों पीटर और पॉल जैसे शुरुआती प्रेरितों के समय में सम्राट थे। लेकिन फिर 68 में जब नीरो की मृत्यु हुई, तो जूलियो क्लॉडियंस के नाम से जाने जाने वाले सम्राटों की मूल वंशावली का अंत हो गया। इसके बाद 69 में एक छोटा गृहयुद्ध हुआ, जिसे 4 सम्राटों का वर्ष कहा जाता है, जो वेस्पासियन के सम्राट बनने पर समाप्त हुआ। इस बिंदु पर एक नया शाही राजवंश बना जिसे फ्लेवियन कहा जाता था। अब दिलचस्प बात यह है कि जब वेस्पासियन को सम्राट घोषित किया गया, तो वह वास्तव में यहूदिया में पहले यहूदी रोमन युद्ध में रोमन सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसलिए उसे तुरंत रोम जाना पड़ा और अपने बेटे टाइटस को यहूदियों के खिलाफ युद्ध खत्म करने का जिम्मा सौंपा, जो टाइटस ने किया। 70 ईस्वी में यरूशलेम को नष्ट कर दिया। 9 साल बाद जब वेस्पासियन की मृत्यु हो गई, तो टाइटस अगला सम्राट बना। तो फ्लेवियन परिकल्पना सही हो या ना हो, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वेस्पासियन और टाइटस दोनों का यहूदिया से गहरा संबंध था। इसके अलावा अधिकांश मुख्यधारा के विद्वानों के अनुसार वेस्पासियन और टाइटस के शासनकाल के दौरान ही 4 विहित सुसमाचारों में से सबसे पहला मार्क संभवतः लिखा गया था। तो इस तरह से फ्लेवियन उस समय के प्रभारी हो जाते हैं जब यीशु की कहानी पहली बार लिखी जा रही थी। और बात यह है कि उस समय के यहूदी इतिहास के बारे में हम जो जानते हैं, उसके अनुसार यीशु की कहानी थोड़ी अजीब है। जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा, यहूदिया रोमन विरोधी गतिविधियों का केंद्र था। क्योंकि यहूदी धर्म का एकेश्वरवादी धर्म साम्राज्य के बहुदेववाद के साथ मेल नहीं खाता था, इसलिए लगातार विद्रोह और विद्रोह होते रहते थे और कई यहूदी नायक रोमनों को उखाड़ फेंकने और यहूदिया की स्वतंत्रता को फिर से हासिल करने की कोशिश करते थे। हालांकि पूरे सुसमाचार में ऐसे संकेत मिलते हैं कि यीशु और उनके शिष्यों के विद्रोही समूहों से संबंध थे, फिर भी सुसमाचार अधिकांशतः रोमन और शांतिवाद के पक्ष में है। उदाहरण के लिए यीशु को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है, जो कैसर का है वो कैसर को दो।
बुराई का विरोध मत करो। जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी तरफ दूसरा गाल भी कर दो, और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जो लोग तुम्हें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा रोमन सैनिकों और रोमनों के लिए कर वसूलने वालों को अक्सर सकारात्मक रूप में चित्रित किया जाता है। ल्यूक 7 में यीशु एक रोमन सूबेदार के नौकर को चंगा करते हैं और फिर उस सैनिक के बारे में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, इसराइल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। बाद में एक्ट्स में, जो उसी लेखक ने लिखा था, एक और रोमन सूबेदार जिसका नाम कॉर्नेलियस था, ईसाई धर्म अपनाने वाले पहले गैर यहूदी लोगों में से एक बनता है। जहां तक कर वसूलने वालों की बात है, तो जकियास की कहानी है, जिसे धर्मी के रूप में चित्रित किया गया है क्योंकि वह यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, और लेवी उर्फ मैथ्यू, जो 12 शिष्यों में से एक बनता है। इसके विपरीत यहूदी नेताओं को लगातार बुरे लोगों के रूप में चित्रित किया जाता है। तो विडंबना यह है कि यहूदिया में दशकों तक रोमन विरोधी गतिविधियों के बाद हमें अचानक एक नया आंदोलन मिलता है जो खुले तौर पर रोमन समर्थक है या कम से कम रोमनों के प्रति तटस्थ है, जो राजनीतिक मामलों के बजाय आध्यात्मिक मामलों पर केंद्रित है। तो भले ही फ्लेवियंस ने ईसाई धर्म का आविष्कार नहीं किया था, फिर भी वे निश्चित रूप से इसे एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते, खासकर पिछले यहूदी आंदोलनों की तुलना में, जो बहुत परेशान करने वाले थे। यहूदी धर्म के इस नए ईसाई रूप में अपने अनुयायियों को खतना और सूअर का मांस न खाने जैसे सभी अजीब यहूदी रीति रिवाजों का पालन करने की भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरे शब्दों में, रोमन साम्राज्य की बहुत ही मुर्गीवादी दुनिया में ईसाई धर्म यहूदी धर्म से कहीं बेहतर है। तो इस तथ्य के अलावा कि फ्लेवियन का शासनकाल गॉस्पेल के लेखन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और गॉस्पेल रोम के प्रति काफी अनुकूल है, इस बात का क्या प्रमाण है कि फ्लेवियन वास्तव में इस नए धर्म को बनाने में शामिल हो सकते हैं? सबसे पहले, परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि फ्लेवियन परिवार के कई सदस्य ईसाई हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है टाइटस की भतीजी दमतिला, जिसे कैथोलिक और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों द्वारा संत माना जाता है। वो दमतिला के कैटाकॉम्ब से जुड़ी हुई है, जिसमें यीशु की कुछ शुरुआती तस्वीरें हैं। उसकी शादी उसके दूसरे चचेरे भाई क्लेमेंट से हुई थी, जिसके बारे में एडवेल का दावा है कि वह रोम के क्लेमेंट के समान व्यक्ति था, जो चौथा या शायद दूसरा पोप था, साथ ही क्लेमेंट के पहले पत्र का लेखक भी था। हालांकि फ्लेवियन के ईसाई धर्म के निर्माता होने का एटवल का मुख्य प्रमाण वह समानताएं हैं जो वह गॉस्पेल में दर्ज यीशु के बारे में कई कहानियों और टाइटस द्वारा लड़े गए कुछ सैन्य युद्धों के बीच देखते हैं। जोसेफस, वह तो यहां तक दावा करता है कि यीशु टाइटस का भेष है, जिसे यहूदियों को धोखा देकर टाइटस को भगवान के रूप में पूजने के लिए बनाया गया था। उदाहरण के लिए, गलील सागर के तट पर यीशु द्वारा अपने पहले शिष्यों को बुलाने की कहानी है। वहां वो पतरस और अंद्रियास से कहता है, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। एटवल का तर्क है कि यह यहूदी रोमन युद्ध के शुरुआती चरण में ठीक इसी स्थान पर लड़े गए एक प्रसिद्ध युद्ध का भ्रम है। यहूदी युद्ध की पुस्तक 3 अध्याय 10 में जोसेफस ने एक दृश्य का वर्णन किया है जहां टाइटस और उसके सैनिक पानी में लंबे भालों से यहूदी विद्रोहियों पर वार करते हैं, जैसे कि वे सचमुच लोगों के लिए मछली पकड़ रहे हों। फिर एक कहानी है जो गदरा शहर के पास होती है, जिसमें यीशु एक पागल व्यक्ति से राक्षसों की एक सेना को बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें सुअरों के झुंड में प्रवेश करने देते हैं, जिसके बाद वे एक चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। एक बार फिर यहूदी रोमन युद्ध के दौरान इसी स्थान पर एक युद्ध हुआ था। यहूदी युद्ध की पुस्तक 4 अध्याय 7 में जोसेफस ने वर्णन किया है कि यहूदी विद्रोही रोमन सैनिकों पर जंगली जानवरों की तरह टूट पड़े और फिर खुद ही अपनी मौत को गले लगा लिया। एटवल अपनी पुस्तक में कई अन्य समानताएं दिखाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बात समझ गए होंगे। ओह, और क्या मैंने उल्लेख किया कि जोसेफस खुद भी एक फ्लेवियन थे? खैर, ऐसा माना जाता है कि जोसेफस ने भविष्यवाणी की थी कि वेस्पासियन सम्राट बनेगा, और इसलिए जब वह बना तो वेस्पासियन ने उसे अपने घर में रख लिया और उसे अपना लिया और उसे फ्लेवियस नाम इस्तेमाल करने की अनुमति दी। यहां विचार यह है कि चूंकि जोसेफस फ्लेवियन से जुड़ा था, इसलिए वह यह सुनिश्चित करने में सक्षम था कि उसका वृतांत और सुसमाचार वृतांत पूरी तरह से मेल खाते हैं।
सुसमाचार और जोसेफस के पूरी तरह से मेल खाने का सबसे अच्छा उदाहरण यरूशलेम के विनाश के बारे में यीशु की भविष्यवाणी है। मरकुस 13:1 में यीशु कहते हैं, क्या तुम ये बड़ी इमारतें देखते हो? यहाँ एक भी पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा, सब ढहा दिए जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। और फिर पद 30 में वह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये पीढ़ी नष्ट नहीं होगी। विद्वानों का सबसे अच्छा अनुमान है कि यीशु ने ये कब कहा था, 30 ईस्वी में, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। और जोसेफस के अनुसार मंदिर 70 ईस्वी में नष्ट हो गया था। ये ठीक 40 साल है, जो उस समय के यहूदी साहित्य में एक पीढ़ी की औसत लंबाई मानी जाती है। दूसरे शब्दों में, यीशु बिल्कुल सही थे। तो या तो यीशु ने वास्तव में चीजों को सही ढंग से भविष्यवाणी की थी, या जिसने भी गॉस्पेल लिखा था उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने ऐसा किया हो। एटवर्ल निश्चित रूप से बाद वाले के पक्ष में तर्क देते हैं। उनका तर्क है कि टाइटस ने खुद को यहूदी मसीहा और यहूदी इतिहास की परिणति के रूप में देखा। वो बताते हैं कि गॉस्पेल कहानी के शुरुआती हिस्सों में हिब्रू बाइबल के समग्र आख्यान के साथ स्पष्ट समानताएं हैं, समानताएं जो उस समय के किसी भी यहूदी ने देखी होंगी। सबसे पहले जोसेफ नाम का एक व्यक्ति मिस्र जाता है। इसके बाद छोटे बच्चों का नरसंहार होता है। फिर भगवान के वादा किए गए देश में वापसी होती है, जहां पानी से प्रतीकात्मक शुद्धिकरण होता है। अंत में जंगल में 40 साल या 40 दिन की अवधि होती है। तो हाँ, विचार यह है कि यहूदी इतिहास का अगला अध्याय पहले जैसा ही होगा, सिवाय इसके कि इस बार उनका नया भविष्य गौरवशाली रोमन सम्राटों द्वारा शासित होगा जो उनके नए देवता होंगे, खासकर टाइटस, जो पिता स्पेशियन का पुत्र था। अब इस सिद्धांत के लिए आखिरी सबूत एटवर्ल से नहीं, बल्कि 2018 की किताब क्रिएटिंग क्राइस्ट के लेखकों से आया है। यह नई किताब फ्लेवियन परिकल्पना के लिए वास्तविक पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करने का दावा करती है। उनका तर्क मुख्य रूप से वेस्पासियन की छवि वाले सिक्के के पीछे देखे गए इस प्रतीक पर आधारित है। लेखकों के अनुसार इस प्रतीक का उपयोग शुरुआती ईसाइयों द्वारा किया जाता था, जैसा कि ईसाई कब्रिस्तानों में पाई गई इन नक्काशी और इन अंगूठियों से पता चलता है, जिनमें से कुछ में ऐसे पाठ हैं जो साबित करते हैं कि इनका उपयोग वास्तव में ईसाइयों द्वारा किया जाता था। हम ये भी जानते हैं कि यह प्रतीक लैटिन वाक्यांश विस्टिना लेंटे से जुड़ा है, जिसका अर्थ है धीरे धीरे जल्दी करो, जो सम्राट टाइटस का आदर्श वाक्य था। ठीक है, तो ये सब सतह पर कम से कम बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन परिकल्पना के साथ कुछ बड़ी समस्याएं हैं। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या यह है कि तथ्य यह है कि फ्लेवियन सम्राटों को यहूदियों के लिए एक नया धर्म बनाने की इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं थी, जब उन्होंने उन्हें पहले ही सैन्य रूप से हरा दिया था। और मेरा मतलब है कि वास्तव में उन्हें हराया। यरूशलेम 70 ईस्वी में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसलिए जब 79 में टाइटस सम्राट बना, तो यहूदी उसके लिए एक दूर की याद बन चुके थे। इसके अलावा उसे चिंता करने के लिए और भी बहुत कुछ था। उसके शासनकाल के ठीक 2 महीने बाद माउंट वुवियस फट गया, जिससे पोम्पेई शहर नष्ट हो गया। और फिर अगले साल रोम में आग लग गई, जिससे कई महत्वपूर्ण इमारतें नष्ट हो गईं। साथ ही उसे अपने पिता द्वारा शुरू किए गए विशाल कोलिजियम प्रोजेक्ट को पूरा करना था। इसलिए मुझे संदेह है कि उसके पास इस बात की परवाह करने के लिए बहुत समय था कि यहूदी उसे अपना मसीहा मानते हैं या नहीं। साथ ही ये तथ्य भी है कि गॉस्पेल इतने समन्वित नहीं लगते कि उन्हें सम्राटों द्वारा समर्थित सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना कहा जा सके। हाँ, मैथ्यू और ल्यूक ने निश्चित रूप से मार्क की नकल की, लेकिन उन दर्जनों अन्य गॉस्पेल के बारे में क्या जो इसे कैनन में नहीं बना सके। और तथ्य ये है कि ग्रीक का उपयोग किया गया था। गॉस्पेल जोसेफस द्वारा इस्तेमाल किए गए ग्रीक से बहुत अलग है। लेकिन एक बात है, हम जिन सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से कई गोल छेद में चौकोर खूंटी ठोकने की कोशिश की तरह लगते हैं, लेकिन वे अक्सर कुछ अच्छे विचार देते हैं। अगर आप विशिष्ट बातों के बजाय सामान्य बातों पर गौर करें, उदाहरण के लिए, पिछली बार मैंने कहा था कि भले ही यह कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो कि गलील का यहूदा वही व्यक्ति था जो यीशु था, लेकिन पहली सदी के किसी यहूदी शिक्षक के यीशु के रूप में जाने जाने वाले चरित्र में धीरे धीरे बदलने की सामान्य धारणा वास्तव में काफी प्रशंसनीय है। ठीक यही बात फ्लेवियन परिकल्पना पर भी लागू होती है। भले ही फ्लेवियन सम्राटों ने जानबूझकर ईसाई धर्म की स्थापना नहीं की, लेकिन यहूदिया में हुई घटनाओं में उनकी भूमिका जरूर थी।
जैसा कि आप देख सकते हैं, 70 ईस्वी में यरूशलेम के विनाश के बाद एक स्वतंत्र यहूदी राज्य बनाने की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थीं। इसलिए यहूदी समूह जो अधिक शांतिवादी थे और रोमनों के साथ रहने को तैयार थे, जैसे कि ईसाई धर्म, अचानक अधिक प्रभावशाली हो गया। ईसाई धर्म के साथ एक अतिरिक्त लाभ ये था कि यह ईसाई धर्म को बढ़ावा देता था। अन्य जातियों के लिए इसमें शामिल होना आसान था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यहूदी धर्म के ईसाई संस्करण ने अंततः अन्य सभी संस्करणों को ग्रहण लगा दिया। तो निष्कर्ष ये है कि जूलियो कोलाडियन के अधीन रोमन साम्राज्य की तुलना में फ्लेवियन के अधीन रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के फलने फूलने का माहौल कहीं बेहतर था। जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि फ्लेवियन परिकल्पना से जुड़े कई अन्य सिद्धांत हैं जिनके बारे में मैं यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि वे बहुत समान हैं। उदाहरण के लिए, एक किताब है जो दावा करती है कि यीशु की कहानी वास्तव में जूलियस सीजर के जीवन का पुनर्लेखन थी, और एक अन्य किताब है जो दावा करती है कि धनी पिसो परिवार ने ईसाई धर्म की शुरुआत की। हालांकि इस सिद्धांत से जुड़ी सबसे दिलचस्प किताब शायद रूसी लेखक कुरिल इस्कोव की यह किताब है। अंग्रेजी में इसे द गॉस्पेल ऑफ एफ्रोनियस कहा जाता है, और इसमें एफ्रोनास नामक एक रोमन सैनिक के बारे में एक छोटा उपन्यास शामिल है जो पोंटियस पिलाटे की गुप्तचर सेवा का प्रमुख है। इस काल्पनिक दुनिया में एफ्रोनास यीशु और उनके शिष्यों को बहकाने और उनके आंदोलन को एक ऐसे आंदोलन में बदलने में कामयाब हो जाता है जो पोंटियस पिलाटे की जरूरतों को पूरा करता है। रोम। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, अगर आपको यीशु के बारे में कोई और सिद्धांत पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मैं अभी आने वाले एपिसोड के लिए विचारों पर विचार कर रहा हूं। और माई हेरिटेज के साथ 14 दिन के फ्री ट्रायल के लिए साइन अप